गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 1 के कंप्यूटर कोर्स के विषय में बात करने जा रहे हैं। वी शैल लर्न अबाउट मैजिकल मशीन। तो एट फर्स्ट वी नो अबाउट मशीन। मशीन इज ए डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क easier and faster. We use different kinds of machine to do different tasks. All machines are man-made things. तो चूँकि आपको इसका अर्थ भी समझना है, अर्थ भी जानते जाना है, तो मशीन एक डिवाइस है दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर, जो हमारे काम को आसान और तेज़ी से करने में हमारी मदद करता है। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन टू डू डिफरेंट टास्क। हम लोग अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग प्रकार के मशीन का प्रयोग करते हैं। ऑल मशीन्स आर मेड मैन थिंग्स। जितने भी मशीन होते हैं सारे के सारे मैन मेड होते हैं, अर्थात उसको मानव ने बनाया होता है। तो अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग लेंगे कि मशीन किस क्वालिटी का होता है, मशीन कैसा होता है। मशीन को हम बजाते इसको पिक्चर के साथ समझेंगे। तो पहला है स्टेपलर। स्टेपलर भी एक मशीन है। ए स्टेपलर इज यूज टू स्टेपल पेपर्स। स्टेपलर का प्रयोग हम लोग पेपर को स्टेपल करने में, पिनअप करने में उपयोग करते हैं। सेकेंड में आता है रूलर। ए रूलर इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेंथ लाइंस एंड मेजर लेंथ्स। अर्थात रूलर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेंथ लाइन, बिल्कुल सीधा लकीर खींचने में इसका उपयोग करते हैं और इसके द्वारा लेंथ, लंबाई को भी मापा जाता है। थर्ड आता है नाइफ। तो ए नाइफ इज यूज टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अर्थात नाइफ का प्रयोग, चाकू का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को काटने में इसका उपयोग करते हैं। फोर्थ में आता है आपका मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन आपने देखा होगा, सारे लोग इसको पहचानते हैं। मोबाइल फ़ोन आज घर घर में होता है। यहाँ तक कि ये वीडियो आप जिस चीज़ से देख रहे होंगे शायद वो भी मोबाइल फ़ोन ही होगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि मोबाइल फ़ोन को ऑलरेडी आप लोग पहले से जानते, तब है कि इसका वर्क क्या है। तो ए मोबाइल फ़ोन इज यूज्ड टू कॉल पीपुल फार अवे। अर्थात जो इसका मोबाइल फ़ोन का बेसिकली हम लोग उपयोग करते हैं, जो हमसे दूर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनसे बात करने के लिए, उनको कॉल करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। वी कैन आल्सो क्लिक फोटोज, रिकॉर्ड वीडियो एंड लिस्टन म्यूजिक थ्रू इट। अर्थात इसको कॉल करने के अलावे हम लोग इसका उपयोग क्या करते हैं, म्यूजिक को सुनने में करते हैं, वीडियो को देखने में करते हैं और वीडियो को रिकॉर्ड करने में भी इसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग फ़ोटो भी इससे हम खींचते हैं, फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। एंड फिफ्थ में आता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी एक मशीन है, मैन मेड थिंग्स है। ए रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू स्टोर फूड एंड ड्रिंक्स। इट हेल्प्स टू फूड आइटम्स स्टे फ्रेश लॉन्गर। तो कहने का अर्थ क्या है ना कि रेफ्रिजरेटर का उपयोग हम लोग किस में करते हैं कि भोजन को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए, माने पीने पेय पदार्थ भी इसमें रखा जाता है, भोजन को भी रखा जाता है, खाने पीने की वस्तु भी रखी जाती है, जो लंबे समय तक ये फ्रेश रहता है रेफ्रिजरेटर में। इसलिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग हम लोग खाना को, भोजन को लंबे समय तक रखने के लिए करते हैं। अब सिक्स्थ में आता है वॉशिंग मशीन। तो ए वॉशिंग मशीन इज यूज्ड टू वॉश डर्टी क्लॉथ। अर्थात एक वॉशिंग मशीन का उपयोग हम क्या करते हैं, गंदे कपड़ों को साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 6 प्रकार के मशीन्स हैं जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया। ऑल मशीन्स आर मेड बाय मैन, दीज आर मशीन्स। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। सम मशीन्स कैन वर्क विथ इलेक्ट्रिसिटी बट सम मशीन्स कैन ऑपरेट ओनली ऑन फ्यूल्स। तो कहने का अर्थ है कि मशीन 2 टाइप के होते हैं, मशीन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ मशीन्स तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली पर चलता है, और कुछ मशीन सिर्फ और सिर्फ ईंधन पर चलता है। अर्थात उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन नामक ईंधन को डाला जाता है जिसको फ्यूल बोलते हैं। मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर टेलीविज़न, एयर कूलर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन। दीज मशीन्स आर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ओके। सेकेंड में आता है मशीन्स दैट रन ऑन फ्यूल आर कार,
एरोप्लेन, बस, मोटरसाइकिल, दीज मशीन्स आर रन ऑन फ्यूल्स। तो कहने का अर्थ है कि ये जो मैंने मशीन्स का नाम लिया, कार का, एरोप्लेन का, बस का, मोटरसाइकिल का, इन सब को चलाने के लिए फ्यूल्स का उपयोग किया जाता है। फ्यूल्स तो मैंने बताया कि फ्यूल्स अर्थात पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे क्या कहलाते हैं? फ्यूल्स कहलाते हैं। सीएनजी गैस, ये भी फ्यूल्स में आते हैं। तो ये सारे इन सभी फ्यूल्स का उपयोग करते हैं इन सब मशीन को चलाने के लिए। तो अब हम लोग मैजिकल मशीन के विषय में जानेंगे। कंप्यूटर इज ए मैजिकल मशीन बिकॉज कंप्यूटर हेल्प्स अस आवर वर्क। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अब हम लोग आगे म्यूजिकल मशीन के विषय में जानेंगे। कंप्यूटर को म्यूजिकल मशीन कहा जाता है। डू यू नो व्हाई ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए मैजिकल मशीन? क्या आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को मैजिकल मशीन क्यों कहा जाता है? ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए मैजिकल मशीन बिकॉज इट कैन डू मेनी टास्क्स एट द सेम टाइम। अर्थात इसे मैजिकल मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई काम को एक ही साथ कर सकता है। तो सो दैट कंप्यूटर इज ए मैजिकल मशीन। ए कंप्यूटर कैन सॉल्व सम, ड्रॉ ए कलर पिक्चर, प्ले म्यूजिक एंड वीडियोज, प्ले गेम्स, टाइप्स लेटर्स। तो इस तरह से ये बहुत सारे काम को एक ही साथ कर लेते हैं। क्या क्या कर लेते हैं आपने समझा? तो ये क्या करता है? ड्रॉ पिक्चर, पिक्चर को ड्रॉ कर सकता है एक ही टाइम, माने कि सेम टाइम में। सॉल्व सम्स, कुछ प्रश्न भी ये हल कर सकता है। प्ले म्यूजिक एंड वीडियोज, म्यूजिक और वीडियोज को अपने ऊपर रन करा सकता है। प्ले गेम्स, उसके बाद टाइप लेटर्स, लेटर को लिख सकता है, अक्षर को वो टाइप कर सकता है। तो इन सारे काम को सेम टाइम में कर सकता है, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को मैजिकल मशीन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर कैन आल्सो कॉल्ड ए स्मार्ट मशीन बिकॉज इट वर्क्स वेरी फास्ट, सेव्स आवर वर्क्स, डज वेरियस टास्क्स, नेवर गेट टायर्ड। इन सब कारणों से अर्थात एक कंप्यूटर को हम लोग स्मार्ट मशीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट वर्क्स वेरी फास्ट, ये तेज़ी से काम कर सकता है। सेव आवर वर्क्स, हमने जो उस पर काम किया उसको ये सेव अपने अंदर जमा कर सकता है। डज वेरियस टास्क्स, माने कई प्रकार के टास्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेवर गेट टायर्ड, और ये कभी थकता नहीं है। तो इन कारणों से कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन भी कहा जाता है। अब आता है कि मैन वर्सेस कंप्यूटर, अर्थात मनुष्य और कंप्यूटर में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है मनुष्य और कंप्यूटर में। तो एक कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस अल्दाउ इट इज कैपेबल ऑफ मेनी टास्क विच वी आर कैपेबल ऑफ। अर्थात यहाँ तो मनुष्य और कंप्यूटर में समानता है कि हम लोग भी कई टास्क को कर सकते हैं, हम लोग भी कई टास्क को करने में सक्षम होते हैं, और कंप्यूटर भी एक ही साथ कई टास्क, कई वर्क को कर सकता है, वो भी कैपेबल होता है। However, some differences between man and computer are, हालांकि क्या है कि मनुष्य और कंप्यूटर में कुछ अंतर भी होता है। मैन हैव फीलिंग्स, मनुष्य के पास क्या होता है कि फीलिंग होता है। फीलिंग मतलब किसी चीज़ को अनुभव करना। एक कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग्स, जबकि कंप्यूटर के पास फीलिंग्स नहीं होता, वो कोई चीज़ अनुभव नहीं कर सकता, खुद से कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ मतलब अपने आप में वो अनुभव नहीं कर सकता है। मैन कैन मेक हिज ओन डिसीजंस, मनुष्य जो है अपना कुछ भी डिसीजन, कुछ भी मतलब सोच क्रिएट कर सकता है खुद से, बट कंप्यूटर्स कैन नॉट टेक डिसीजंस, जबकि कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता है। मैन कैन मेक मिस्टेक्स बट कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, मनुष्य के द्वारा गलतियां हो सकती है लेकिन कंप्यूटर के द्वारा गलती नहीं होती है। मैन गेट्स टायर्ड ईजली, अर्थात मनुष्य काम करते करते आसानी से थक जाता है, बट ए कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, अर्थात कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। तो यही फ़र्क है मनुष्य और कंप्यूटर में। आई होप यू ऑल आर satisfied this lesson and understand this lesson. Thank you for watching this video.